ठीक, चलिए तो अब मैं सूडो कोड लिख रहा हूं। उसके बाद इस सूडो कोड को कन्वर्ट करना है अपन को कोड में। सूडो कोड फॉर इवैल्यूएटिंग अ postfix expression. Let's begin with first step. First step is scan the given postfix expression from left to right, one character at a time. बताइए पहला स्टेप समझ आ रहा है आपको? प्लीज पढ़ते चलिएगा, ये सूडो कोड से ही कोड बनेगा अगले लेक्चर में। ठीक है, स्टेप नंबर 2, चेक whether the element is an operand or operator. चेक करिए कि जो एलिमेंट आपके पास आया है वो ऑपरेंड है कि ऑपरेटर है। स्टेप 3, इफ इट इज एन ऑपरेंड, बताइए क्या करा था? वेरी गुड, देन पुश इट इन द स्टैक, भर दीजिए उसे स्टैक के अंदर। स्टेप 4, इफ इट इज एन ऑपरेटर, देन क्या करा था? स्टैक से टॉप 2 एलिमेंट्स पॉप कीजिए, ऑपरेटर को उन पे अप्लाई कीजिए और आने वाले रिजल्ट को फिर से पुश कर दीजिए। मतलब 3 काम करे थे। देन ए पॉप the top 2 elements from the stack. This is first step. B, apply the operator on them. C, push the result back in the stack. आया समझ? जल्दी जल्दी बोलिए, आया? रिपीट the above steps until the postfix expression ends. Step 6, finally pop and return the only remaining element from the stack, which is the answer of the expression. बताएं, क्लियर है पूरे स्टेप सारे? जरा भी डाउट हो तो प्लीज प्लीज पूछिएगा, डोंट हेजिटेट। शैल आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल? आगे बढ़े, कोडिंग की तरफ आए। ठीक है, अब हमें कोडिंग की तैयारी करनी है। तैयारी करनी है मतलब डिक्लेरेशंस करने हैं। तो मैं आपको 2-3 बातें अब कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर दूं। नंबर 1, स्टैक लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। स्टैक लगेगा तो पुश पॉप भी लगेंगे, और बाकी के काम के भी याद रखिएगा हम फंक्शंस बनाएंगे। बाकी के कामों के भी हम फंक्शंस बनाएंगे। हम सब कुछ मेन में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। सी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है और सी कहती है हर अलग टास्क के लिए आप एक अलग फंक्शन बनाइए। ठीक है, तो आपको भी कुछ भी नहीं करना, आप बस जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनते चलना और जो पूछूंगा उसका जवाब देते चलना। मैं बस आपके दिमाग में यह डालना चाहता हूं कि प्रोग्राम में मेन और पुश पॉप के अलावा और भी फंक्शंस बनेंगे। समझ आ रही है बात? है ना? तो देखते हैं अपन इस कोड को फंक्शन से ब्रेक कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले बताइए स्टैक का डिक्लेरेशन क्या होगा? आई विल बिगिन विद द हेडर फाइल इंक्लूजन। तो हैश इंक्लूड stdr.h, ये हमारी स्टार्टिंग लाइन हो गई। अब आप बताइए स्टैक का डिक्लेरेशन क्या होगा? वेरी गुड, स्ट्रक्ट स्टैक होगा। अब रिकॉल करिए, स्टैक किसका स्टैक होगा? इंटीजर का, कैरेक्टर का, फ्लोट का, किसका स्टैक होगा?
बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। स्टैक फ्लोट का होगा। क्यों फ्लोट का होगा, दिमाग दौड़ाइए। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 की जगह हमारे पास 4 होता? इमेजिन करिए, अगर 3 की जगह हमारे पास 4 होता या 5 होता, तो जब आप इसे सॉल्व करते तो ये 12/5 नहीं बनता क्या? तो क्या 12/5 का आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए हमें? चाहिए। दूसरी बात, आपने यूजर से कैरेक्टर में ऑपरेंड्स लिए, बट आप मानते हैं जब स्टैक में पुश होंगे तो इन्हें अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाना पड़ेगा स्टैक के अंदर। अगर आपने 2 को एज अ कैरेक्टर पुश करा तो सोचिए 50 पुश होगा। समझ आ रहा है 50 कहां से आया? ये 50 क्या है, इसका 2 से क्या रिलेशन? यस, ये 2 की आस्की है। तो क्या आप स्टैक में 50 पुश करना चाहते हैं? और अगर आपको लगता है सर क्या प्रॉब्लम है 50 पुश हो जाए तो जरा दिमाग दौड़ाइए। जब 50 पुश होगा तो 6 का भी आस्की पुश होगा। 6 का आस्की होता है 54। अब जब इंटू आएगा तो 54 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या 54 इंटू 50 12 होगा? राइट? तो आपने लिया भले ही कैरेक्टर एरे है, बट स्टैक में एलिमेंट को पुश करने से पहले आप उसे न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब न्यूमेरिक में 2 ऑप्शन है, या तो इसे इंट बना दें और या तो इसे फ्लोट बना दें। फ्लोट बनाना ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि क्या अपॉन आने पर ऐसा नहीं होगा कि आंसर होल नंबर्स की जगह डेसिमल में आए? होगा ना? तो इस आंसर को रखना तो स्टैक को ही है ना। राइट? जैसे इमेजिन करिए, सिंपल सा एग्जांपल से चलिए, ये है आपकी इनफिक्स, इसका बताइए पोस्टफिक्स क्या बनता है? 5/2 का पोस्टफिक्स बताइए। 5/2 अपॉन, राइट? अब जब स्टैक से 5 और 2 बाहर आएंगे तो आप पुश 2.5 करेंगे सॉल्व करके, 2 थोड़ी पुश करेंगे। आप यूजर को ये थोड़ी बोल सकते हैं कि सी लैंग्वेज में इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर होता है तो आंसर भी इंटीजर आएगा। ये सी कहती है, हर लैंग्वेज थोड़ी कहती है। यस और नो? ऑपरेटर फ्लोट थोड़ी होगा, तो ऑपरेटर को थोड़ी स्टैक में डाल रहे हैं निशिता। आपने क्या एल्गोरिथम में ये समझा कि हम ऑपरेटर को पुश कर रहे हैं स्टैक में? क्यों निशिता? क्या मैं ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर रहा हूं? बिल्कुल सही सुमित, मॉड आया तो हमें निकालना पड़ेगा उसका तरीका, करेंगे अपन उसको सॉल्व। सी लैंग्वेज में मॉड फ्लोट पे नहीं चलता है, राइट? लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मॉड फ्लोट पे चल जाए। ठीक है ना? तो सबसे पहले इस बात को दिमाग में बिठाइए कि जो हमारा स्टैक होगा वो स्टैक इंटीजर या कैरेक्टर का नहीं होगा, वो स्टैक फ्लोट का होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? वेरी गुड। लेकिन टॉस इंटीजर ही होगा, ये भी मानते हैं? क्योंकि स्टैक किसी का भी बन जाए, टॉस को तो अपने अंदर इंडेक्सेस ही रखने हैं। ठीक है, अब बताइए पुश पॉप की प्रोटोटाइप क्या होगी? जल्दी बताइए, पुश पॉप की प्रोटोटाइप क्या होगी? वेरी गुड। पुश की रिटर्न टाइप वॉइड होगी, नाम पुश होगा। आर्ग्यूमेंट टाइप क्या होगी पुश की? आर्ग्यूमेंट टाइप बताइए पुश की क्या होगी? वेरी गुड। पुश लेगा 2 आर्ग्यूमेंट, एक होगा स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर और एक होगा फ्लोट। होगा? वेरी गुड। पॉप की प्रोटोटाइप बताइए। वेरी गुड। पॉप की रिटर्न टाइप होगी फ्लोट, नाम पॉप होगा, आर्ग्यूमेंट होगा स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। करेक्ट? अब इसके अलावा इस कोड में और फंक्शंस जो लगेंगे वो डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। याद रखिएगा सिर्फ 2 ही नहीं लगेंगे, अभी और भी फंक्शंस आएंगे। वो सारे प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस होंगे, हम ही उन्हें डिफाइन करेंगे, हम ही उन्हें डिक्लेयर करेंगे। राइट? मेन हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, ना मेन स्टैक बनाएगा,
ना मेन कोई लूप चलाएगा, सब फंक्शंस करेंगे, मेन बस उन्हें कॉल करेगा, राइट? तो इतना आप घर पे याद से रिवाइज करना। मैं इतना पहले आपको अगले लेक्चर में रिवाइज करवाऊंगा, रिकॉल करवाऊंगा, और फिर इससे आगे बाकी के फंक्शंस करेंगे अपन डिक्लेयर। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हो वो आप लेके नेक्स्ट लेक्चर में आइए, ताकि अपन उस डाउट्स को क्लियर करके फिर आगे के फंक्शंस डिफाइन करें। क्लियर? स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, I'll post in the group. 13, 14 and 15. 15 से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टैक के खत्म होने के बाद मोहन, स्टैक और क्यू के खत्म होने के बाद, ठीक है? अभी आप कॉन्सेप्ट सीखिए, मैं अपने आप सही समय आने पर आपको एक्सरसाइजेस दूंगा जो डीएस में आपको इंप्लीमेंट करनी है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।